हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित गर्ग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको किसी मैजिक ट्रिक के बारे में नहीं बताऊंगा। जिस तरीके से आप अपने ऑफिस में या घर पर रहकर अपने काम में मेहनत करते हैं, उसी तरीके से आपको इसके ऊपर मेहनत करनी होगी। यह आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग फ्रेंड्स, फ्रीलांसिंग हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। हम घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कोई भी काम अपनी स्किल के अकॉर्डिंग घर बैठे बैठे कर सकते हैं। चाहे वो डेटा एंट्री का काम हो, फोटो एडिटिंग का काम हो, वीडियो एडिटिंग का काम हो, चाहे वो वेब डिजाइनिंग हो। truelancer.com ऐसी ही एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको लेके truelancer.com की वेबसाइट के ऊपर आपको बताऊंगा कैसे आप फ्रीलांस कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सर्च बार में लिखना होगा ट्रूलैंस। दोस्तों, इस तरीके से मैंने ट्रूलैंसर लिख दिया। मेरे सामने एक फर्स्ट लिंक आएगा जो कि truelancer.com की ऑफिशियल वेबसाइट का होगा। मेरे को उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद उनकी वेबसाइट खुल जाएगी मेरे सामने। मैं यहाँ पे देखूंगा राइट साइड पे लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन होगा। मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछा जाएगी, मैं उन चीज़ों का आंसर करूँगा, वो चीज़ें फिल करूँगा और अपना अकाउंट को क्रिएट कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे से मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें फिल कर देता हूँ। दोस्तों, इस तरीके से मैं अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दूंगा यहाँ पे और साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने लिखा आ जाएगा कि यू आर साइंड अप, अपनी मेल चेक करो, नाउ गो चेक योर मेल। तो मैं अपनी ईमेल आईडी चेक करूंगा और वहाँ पे एक मेरे पास ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करूंगा। फ्रेंड, जिस तरीके से अपनी ईमेल आईडी खोल लूंगा और यहाँ पे ट्रूलैंसर टीम का मेरे पास एक मेल आया है, उस पर क्लिक करके ईमेल आईडी को मैं खोल लूंगा। इस मेल को खोलने के बाद आप देखिए यहाँ पे मेरे पास वेरीफाई एंड एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आया है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जो मेरी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी और मैं ट्रूलैंसर की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप फ्रीलांस कर हायर करना चाहते हैं या फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं एज अ वर्कर काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपना काम पोस्ट नहीं करने वाला, फ्रीलांसर को हायर नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे अपना काम सर्च करने के लिए आया हूँ जिससे मैं अपना पैसा कमा सकूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वर्क पे क्लिक कर दूंगा। वर्क पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक पेज खुलेगा जहाँ पे मेरे से मांग रहे हैं मेरी फ़ोटो, मेरा नाम, मैं कितना डिमांड करता हूँ पर आवर के हिसाब से। तो मैं वो सारी यहाँ पे फिल करता जाता हूँ और आपको समझाते जाता हूँ कि किस तरीके से आप चीज़ें फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मेरे से मेरी फ़ोटो डिमांड कर रहा है, जो कि मेरे को यहाँ से ऐड कर, ऐड पिक्चर पर क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे कोई भी इमेज एक ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपनी इमेज भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं सैम्पल इमेज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इमेज को ऐड कर दूंगा। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन आता है हमारा करेंसी का, कि आप कौन सी करेंसी में अपने पैसे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडियन करेंसी में, इंडिया में रहता हूँ तो इंडियन करेंसी में अपने पैसे चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे INR पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है कि आप जो आर्ली चार्ज करोगे, हर घंटे का कितना मिनिमम चार्ज करोगे, तो वो मेरे को यहाँ पे एंटर करना होगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने आपको बाकी साइटों में बताया कि आप 1000, 1500, 2000 भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पे भी उसी तरीके से 500, 600, 700 रुपये एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे से मिनिमम पूछा है, तो यहाँ पे मैं मिनिमम एंटर करूँगा। बाकी आप अपनी स्किल और किस तरीके का आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, उस तरीके का काम देख के आप अपने यहाँ पे मिनिमम आवर्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं लिख दूंगा 500। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आपको हर घंटे का इतना ज़्यादा पैसा कोई एम्प्लॉयर, कोई बायर आपको क्यों देगा। ये जो फ्रीलांसिंग की साइट्स होती है, इन पे जो काम पोस्ट करते हैं वो होते हैं बाहर के लोग, इंडिया से बाहर के एम्प्लॉयर्स होते हैं। इंडिया से बाहर जो अपना काम करवाना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पे अपना काम पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में लाइक USA, कनाडा, आपका यूरोप वगैरह में जो हर घंटे के पैसे होते हैं, मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने सेट करा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इंडिया के कंपैरिजन में, लाइक 14, 15, $20 होते हैं। तो उस केस में अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो वो हमारे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बट अगर आप उसको डॉलर्स में देखोगे तो वो बहुत रीज़नेबल होते हैं। तो दोस्तों, इस वजह से वो अगर अपने वर्कर्स को, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर वो पे करेंगे तो उनको वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और इंस्टेड अगर वो इस वेबसाइट के थ्रू अपना काम करवाते हैं तो वो उनका काम कम पैसों में हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से
अपना काम यहाँ पे इन वेबसाइट के थ्रू पकड़ सकते हो, प्रोजेक्ट को ले सकते हो और काम करके दे सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मिनिमम आवर का रेट डालना होगा और यहाँ पे आपको सेकेंडली अपना डिस्प्ले नेम डालना होगा, जो आप अपना यहाँ पे नाम रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है कि प्रोफेशनल टाइटल, आप किस तरीके का काम करना चाहते हो, आपका जो प्रोफेशन है वो उसका क्या टाइटल है। तो यहाँ पे मैं डेटा एंट्री का काम लेके आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डेटा एंट्री का टाइटल डाल दूंगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद मेरे से पूछ रहे हैं फ्रीलांसिंग टाइप की, आप इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल लिख दूंगा, क्योंकि मैं कोई कंपनी नहीं है, मैं अपने लिए खुद काम करूंगा और खुद पैसे कमाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल लिख दूंगा। उसके बाद मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो दोस्तों या कितना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आप या कहीं जॉब पे जाते हो तो सबसे पहले आपसे आपका रिज्यूम या सीवी मांगते हैं। उसमें आपको देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप फ्रेशर हो या आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, या आप हाईली एक्सपीरियंस्ड हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब दी जाती है, आपको जॉब का टाइटल दिया जाता है कि आपको कितना पे देंगे, कितनी सैलरी देंगे, या सब कुछ डिसाइड करते हैं उसके बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बहुत ही फ्रेशर का डालेंगे, बिगनर का डालेंगे, या बिल्कुल आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस तरीके से डालेंगे तो आपको जो काम मिलने के चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और अगर आपको काम मिलता भी है तो उतना अच्छा काम नहीं मिलता जिसके लिए आपको इतना अच्छा पे किया जाए। तो दोस्तों इसलिए मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा, आप अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर रहे हैं, आप उसको वीडियोस देख के सीखें, जिससे कि आपको थोड़ा पता चले कि आपको किस तरीके का काम करना है, कैसे काम करना है। वैसे डेटा एंट्री का काम बहुत ही ईजी काम होता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर किसी को इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी वो इस काम को कर सकता है। बेसिकली कॉपी पेस्ट टाइपिंग का काम होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अवेलेबिलिटी का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन आ जाता है। ड्रॉप डाउन में हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें कितना टाइम देना है फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर, हम कितना यहाँ पे काम करना चाहते हैं। यहाँ पे आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, या कुछ ही घंटे काम करना चाहते हैं, या अभी आपको नहीं पता आप कितने घंटा काम करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं अपना केस आपको लेके बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं पार्ट टाइम काम करूँगा सपोज, तो यहाँ पे मैं 10 to 30 आवर्स पर वीक काम करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँगा। इस तरीके से आप अपने डिसाइड करके अपना यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना सेल्फ इंट्रो देना होगा, जिसमें मेरे को अपने बारे में बताना होगा। जब मैं अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करूँगा वहाँ पे मेरे बारे में दिखेगा कि मैंने ये मेरी अचीवमेंट है, इस तरीके से मैं काम करता हूँ, ये अपने बारे में मैं इंट्रो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा इंट्रो बना के अपने बारे में देना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आ जाएंगे टेस्ट अस योर स्किल्स का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे हमें अपनी स्किल्स के बारे में बताना होगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से मेरे को जो स्किल्स है या जो मैं काम करना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे कि हम यहाँ पे यूट्यूब एंटर कर सकते हैं, एडोब InDesign एंटर कर सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग एंटर कर सकते हैं, और फोटोग्राफी का काम करना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं, स्पीच राइटिंग का करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं डेटा एंट्री का बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप डेटा एंट्री का काम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी स्किल्स में डेटा एंट्री सेलेक्ट कर लूँगा। आप इस तरीके से बाकी स्किल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दूंगा। अपना DOB एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे स्काइप नेम पूछेगा कि आपकी अपनी स्काइप ID ऐड करनी होगी और अपना मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। मैं जैसे कि अभी मैं स्काइप ID को मिस कर रहा हूँ बीच में और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मोबाइल नंबर को एंटर कर दूंगा और अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा सक्सेसफुली सेव्ड पे क्लिक हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अगर कोई चेंजेस है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके एक OTP आएगा और आपको अपने मोबाइल नंबर पे जो OTP आए हैं वो यहाँ पे एंटर करना होगा। दोस्तों इस तरीके से आपकी प्रोफाइल जो हो जाएगी क्रिएट। मैं आपको बता दूं, आपको अपनी प्रोफाइल को बहुत ही अच्छा से क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो एट दी एंड एम्प्लॉयर होता है वो आपकी प्रोफाइल देख के आपको काम देता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी तो आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बता देता हूँ। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो अपना CV या रिज्यूम लेके जॉब करने के लिए, जॉब के ढूंढने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आपका CV या रिज्यूम ही देखा जाता है वो कैसे बना हुआ है, कितने अच्छे से बना हुआ है, क्या रिप्रेजेंटेशन है उसकी, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, आप किस तरीके से अपने काम को रिप्रेजेंट करते हो। ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको जॉब दी जाती है या कितनी सैलरी दी जाएगी वो डिसाइड करा जाता है। अगर आपका रिज्यूम या CV में उसमें अच्छे से आपकी चीज़ें, आपकी स्किल्स एंटर नहीं होंगी, आपके बारे में अच्छे से नहीं क्लियर होगा, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं आपको जॉब मिलेगी, या जिस तरीके की आप चाहते हो उस तरीके की नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सेम केस हमारा
इस वेबसाइट के ऊपर है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा क्रिएट करोगे, उसमें सारी डिटेल्स अच्छे से दोगे अपने बारे में, उसका एक रिप्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी होगी आपकी प्रोफाइल की, अगर आप अपनी प्रोफाइल में सारी डिटेल्स अच्छे से और एक इम्प्रेसिव तरीके में ऐड करोगे, इंट्रो अच्छे से ऐड करोगे इम्प्रेसिव तरीके से, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपको काम मिलने के और आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा और आप जल्दी से जल्दी अपनी अर्निंग शुरू कर सकते। दोस्तों मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमने प्रपोजल सेंड करा बट हमें काम नहीं मिला। तो दोस्तों यही केस होता है जब हम अपनी प्रोफाइल को अच्छे से नहीं क्रिएट करते या प्रपोजल को अच्छे से नहीं प्रिपेयर करते, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं देते, तो हमें काम नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को बनाने में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपनी जॉब्स को, अपने जो प्रोजेक्ट करना चाहते हो उनको ढूंढ सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे फाइंड जॉब्स का, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ब्राउज जॉब्स का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो जॉब्स है वो आप उनको देख सकते हो, आप किस तरीके की जॉब करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमारी जॉब्स दिखती हैं। यहाँ पे सारी आप जॉब्स देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी आ गई है। इनको चाहिए है नीडा कंपनी वेबसाइट, तो उसके लिए वो इतना पे कर रहे हैं। एक डिलीवरी सर्विस ऐप है, उसके लिए वो हर घंटे के हिसाब से पे कर रहे हैं। यहाँ पे आई नीड ए अमेजिंग राइटिंग लवर्स फॉर डिलीवरिंग 3000 वर्ड्स डेली, तो उसके लिए वो 500 रुपीज़ पे कर रहे हैं। इस तरीके से कई सारी जॉब्स पोस्टेड है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जॉब को जिस तरीके का आप करना चाहते हो वहाँ पे सर्च कर सकते हो और अपने उस पर शुरू करके सेंड प्रपोजल कर पे क्लिक करके प्रपोजल सेंड कर सकते हो और काम को ले सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करना चाहते हो लाइक डेटा एंट्री प्रोसेसिंग या फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या किसी भी और तरीके की आप फील्ड में काम करना चाहते हो, तो आप अपने सर्च को फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे सर्च बार में टाइप कर सकते हो अगर डेटा एंट्री, फोटो एडिटिंग या कोई भी फील्ड, जिस फील्ड में आपको काम करना है वो आप सर्च बार में सर्च करके ढूंढ सकते हो। अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिल्टर जॉब्स बाय स्किल्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप उस तरीके की जॉब्स भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डेटा एंट्री की जॉब सर्च करके एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरीके की डेटा एंट्री की जॉब होती है। मैं यहाँ पे डेटा एंट्री लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने डेटा एंट्री की जॉब्स आ जाएंगी। फ्रेंड्स आप देखेंगे कुछ डेटा एंट्री की जॉब्स मेरे यहाँ के आ गई है। यहाँ पे एक डेटा एंट्री का दिया हुआ है, नीड अ डेटा एंट्री पर्सन, 500 डेटा फील्ड और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी हुई है इस जॉब की और 500 रुपीज़ मेरे को पे करेंगे ये इस प्रोजेक्ट के। उसके बाद आती है एक अकाउंट्स पेएबल क्लर्क जॉब, जिसके लिए वो 706 रुपीज़ मेरे को पे कर रहे हैं। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। एक आती है नीड अ डेटा एंट्री कंपाइलेशन डन इन एक्सेल स्टेट वाइज जीएसटी, उसके लिए 500 रुपीज़ पे करें। तो दोस्तों हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्टेड है अलग अलग एम्प्लॉयर के द्वारा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, आप किस तरीके का प्रोजेक्ट करना चाहते हो, आर्ली प्रोजेक्ट करना चाहते हो या पूरे प्रोजेक्ट का हैंडसम अमाउंट जिसमें दे रहे वो करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो। उस पर प्रपोजल पे क्लिक करके, सेंड प्रपोजल पे क्लिक करके आप उस पर प्रपोजल सेंड कर सकते हो और प्रोजेक्ट को ग्रैब करके उस पर पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट लेके आप किस तरीके से सेंड प्रपोजल पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप सेंड प्रपोजल पे जब क्लिक कर देंगे तो प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगी। इस तरीके से एक पेज खुलेगा जहाँ पे क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट के अंदर वो सब मेंशन्ड होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स मेंशन्ड है कि आपको इसमें क्या क्या करना होगा, उसके बारे में ब्रीफ दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कितने लोगों ने उस पर प्रपोजल सेंड करा है और क्या क्या उनके पास स्किल्स हैं और उन्होंने किस तरीके से सेंड करा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप क्लिक करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसकी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो और अपना प्रपोजल रेडी करने के बाद आप यहाँ पे सेंड प्रपोजल पे क्लिक करके अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसी तरीके के कोई प्रोजेक्ट सर्च करने हो तो आप यहाँ पे पोस्ट सिमिलर प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप इस तरीके के ऐसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो जो कि उस एम्प्लॉयर ने पोस्ट करे होंगे। जैसे कि जिस एम्प्लॉयर का मैंने चेक करा उसने कोई भी इस तरीके का भी प्रोजेक्ट और पोस्ट नहीं करा है, तो आप प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हो और प्रपोजल यहाँ पे सेंड कर सकते हो। उसके आगे आता है कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। पेमेंट के लिए आपको राइट हैंड साइड पे अपने प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाना होगा जहाँ पे एक नीचे पेमेंट्स का ऑप्शन होगा। पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का एक पेज खुलेगा जहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे विड्रॉल मेथड्स पे क्लिक करना है। विड्रॉल मेथड्स पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपसे कहेगा बैंक ट्रांसफर के बारे में। आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपसे बैंक की डिटेल्स मांगेगा कि और आपकी कंट्री के बारे में पूछेगा। आप कंट्री आपकी इंडिया लिखी है क्योंकि जैसे कि मैं इंडिया से प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ तो उसने
कैच कर लिया है कि मैं इंडिया का हूँ और उसने यहाँ पे इंडिया लिख दिया है। उसके बाद मेरे से यहाँ पे मेरा बेनिफिशियरी नेम पूछ रहा है या अकाउंट नंबर पूछ रहा है। मेरे को यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना कंफर्म कराओ अकाउंट नंबर। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है अकाउंट टाइप की सेविंग है, करंट है या कोई दूसरा है। तो ऑब्वियसली अगर हम इंडिविजुअल के बिहाफ पे क्लिक कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल, तो हमारा सेविंग अकाउंट होगा। तो हम यहाँ पे सेविंग्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी IFSC कोड डालना होगा, बैंक का नाम डालना होगा, बैंक ब्रांच का एड्रेस डालना होगा। उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने अकाउंट की डिटेल्स ऐड कर सकते हो, जिसमें आप अपना पैसा चाहते हो कि आपका पैसा आए, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो दोस्तों। उसके बाद आप ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से काम होता है truelancer.com के ऊपर। एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, बिल्कुल सिक्योर्ड पेमेंट होती है, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं है truelancer.com। तो दोस्तों आप इस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हो truelancer.com के ऊपर। होप करता हूँ आप इस मेथड से अर्निंग शुरू करेंगे एंड होप करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेथड का लाभ उठा पाए और अपनी अर्निंग शुरू कर पाए।